ओम हनुमंते नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। पुत्र की रक्षा के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए जरूर सुने हनुमान जी की ये कथा। ये कथा आप मंगलवार को तो सुने ही, लेकिन इस कथा को एक बार प्रतिदिन अवश्य श्रवण करना चाहिए। मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन पुत्र प्राप्ति की कथाएं डालता हूँ। आप उन कथाओं को एक बार दो बार जरूर सुना करें। जो भी कथा आपको अच्छी लगे एक दो बार वो कथा जरूर सुना करें। इससे पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं, संतान का सुख प्राप्त होता है। अगर आपके मृतवत्सा दोष लगा है या फिर कोख बंधन दोष लगा है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, तो आपकी कोख भी खुलेगी, साथ ही पुत्र का योग भी बनेगा। आप ये कथा जरूर श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी हनुमान जी के परम भक्त थे। ब्राह्मण प्रति मंगलवार को हनुमान जी का पूजन करता और व्रत रखता था। साथ ही ब्राह्मणी भी हनुमान जी के व्रत रखती थी। ब्राह्मण पूरे भक्ति भाव से हनुमान जी की पूजा करता था, लेकिन उसे एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। काफी समय उसे हनुमान जी की पूजा करते करते हो गया। पति पत्नी मिलकर के नियमित रूप से हनुमान जी के प्रतिदिन पूजन करती थी। हनुमान जी को भोग लगाना, हनुमान जी को माला पहनाना, उनकी आरती करना, और उनका नियम था कि जब तक वो हनुमान जी को भोग ना लगा दें, हनुमान जी की पूजा ना कर लें, वो कुछ नहीं खाते थे। एक बार काफ़ी समय हो गया तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए जंगल जा रहा हूँ, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करते करते काफ़ी समय हो गया, लेकिन अभी तक हमें संतान का सुख, पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हे सुबगे, तुम यहाँ पर रहना, हनुमान जी की पूजा करना। मैं हनुमान जी की पूजा के लिए, उनकी तपस्या के लिए वन के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। इतना कहकर के ब्राह्मण तपस्या करने के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण के बाद में ब्राह्मणी ने वही नियम चालू रखा। एक बार ब्राह्मणी को भोजन बनाने में देर हो गई, क्योंकि उसका नियम था कि वो चौक, गाय के गोबर से चौक पूरती थी और उसके बाद में वो खाना बनाती थी। चौक को पूर करके उसके ऊपर खाना बनाती थी और हनुमान जी को चूरमे का भोग लगा करके तभी वो भोग पाती थी। ये नियम था, लेकिन उसे गाय का गोबर नहीं मिला, तो वह उस दिन हनुमान जी का भोग नहीं लगा पाई। अब उसने कहा कि अब मैं हनुमान जी का भोग लगा करके ही भोजन करूंगी अगले हफ्ते। ऐसे उसे भूखे रहते रहते 6 दिन व्यतीत हो गए। हनुमान जी ने सोचा, अगर इस प्रकार ये भूखी रहेगी तो प्राणों पर आ जाएगी, साथ ही ये मेरे भक्त भी हैं। तो 7वें दिन जैसे उसने भोग बनाया, हनुमान जी को भोग लगाया, तो वहाँ पर हनुमान जी प्रकट हुए। कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। दोनों पति पत्नी ने नियम के साथ में पूजन किया है, मेरी आराधना की है, मेरे व्रत किए हैं। कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। ब्राह्मणी हाथ जोड़ के कहने लगी कि प्रभु, हमें तो एक ही कामना है, हमारे कोई संतान नहीं है, एक पुत्र रत्न प्रदान करें। हनुमान जी ने ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया, जिसका नाम उन्होंने मंगलिया रखा। अब हनुमान जी आशीर्वाद दे करके चले गए। कुछ समय के बाद में ब्राह्मण वापस आए। उन्होंने वहाँ पर मंगलिया को खेलते हुए देखा। ब्राह्मणी से पूछा, ये किसका पुत्र है। उन्होंने कहा, महाराज जी हमारा ही पुत्र है, हनुमान जी ने प्रसन्न होकर के हमें दिया है। ब्राह्मण को शक होने लगा। उसने एक दिन क्या किया, मंगलिया को ले गया और ले जा करके उसने कुएं में धक्का दे दिया। उसे कुएं में गिरा करके आ गया। कहा कि अब इससे पीछा छूट गया। लेकिन जैसे ही घर आया, पत्नी ने पूछा कि मंगलिया कहाँ है, वो तो आपके साथ ही गया था। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है। इतने में मंगलिया ने पीछे से आवाज दी कि माताजी मैं यहाँ हूँ। यह देख करके ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, तुम्हें अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहिए। ये मेरे आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ है, ये मैंने दिया है, ये मेरा आशीर्वाद है, इसे प्रेम पूर्वक आप ग्रहण करो। ब्राह्मण ने हनुमान जी से क्षमा याचना की और उस समय से वह पुत्र से प्यार करने लगा। इस कथा का 1 बार 2 बार 4 बार जितना हो सके आप श्रवण जरूर करें।
क्योंकि कथाओं के श्रवण करने से हमारे जाने अनजान किए गए पापों का नाश होता है और पुत्र संतान के योग बन जाते हैं। कथा श्रवण करने से हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो कथाओं का श्रवण आप जरूर करा करें। जो भी कथाएं मैं डालता हूँ, प्रतिदिन मैं कथा डालता हूँ, मेहनत से ढूंढ करके वो कथाएं लाता हूँ आपके लिए। आप इन कथाओं को जरूर श्रवण किया करें। इससे कोक बंध्या मृतवस्या दोष सारे दोष शांत हो जाते हैं और मनोकामना पूरी होती है। ओम हनुमते नमः।